नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया 11। मैं आपके साथ शमीम अहमद। हमारे साथ कैंसर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रभात वर्मा हैं। उनसे बात करेंगे। जिस तरह से कैंसर का नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं, डॉक्टर साहब से बात करेंगे क्या कुछ इसका इलाज होना चाहिए और लोगों को किन स्पेशलिस्ट डॉक्टरों के पास जाना चाहिए। सर, अगर बात करें कैंसर की तो लोग कैंसर का नाम सुनते ही डर जाते हैं। तो क्या मानते हैं किन डॉक्टरों के पास लोगों को जाना चाहिए और कितने प्रकार के कैंसर होते हैं? ये कैंसर अगर कहीं भी कोई शक है और अर्ली साइंस जैसे मैंने बताए हैं, कोई अर्ली साइन कैंसर का आ रहा है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि वो कैंसर स्पेशलिस्ट ही हो, जो भी क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो सब इसको पहचानेंगे और तुरंत सलाह देंगे। कैंसर से बिल्कुल भी डरने की आवश्यकता नहीं होती। इसको हम जल्दी डायग्नोस करके और जल्दी अगर इसका इलाज करें तो इसके ऊपर पूर्णतया विजय प्राप्त की जा सकती है और पूरी तरह से ठीक हो सकता है। ये शुरुआती लक्षण की अगर बात करें, कैंसर के शुरुआती लक्षण क्या हो? शुरुआती लक्षण जैसे मैं अक्सर बताता हूँ, जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर में छोटी सी भी गांठ है तो इसको हमेशा डॉक्टर को दिखाना चाहिए। हेड एंड नेक कैंसर के अंदर, मुंह के अंदर अगर कोई अल्सर है, छोटा सा घाव बन गया है जीभ में या मुंह के अंदर, वो भी कैंसर हो सकता है। आवाज़ में अगर फ़र्क आ गया है, आवाज़ में भारीपन आ गया है तो उसमें भी तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसी प्रकार से लीवर के कैंसर में भूख खत्म हो जाती है। अगर भूख बिल्कुल खत्म हो गई, अपच रहता है, उल्टी आती है या उल्टी में खून आता है तो ये भी कैंसर का लक्षण हो सकता है। अगर पेट के अंदर पानी भर रहा है और बिना दर्द के पेशाब के अंदर खून आ रहा है तो ये यूरिनरी ब्लैडर का कैंसर हो सकता है। अगर टेस्टिस उसके फूलने लगे और दर्द नहीं है और हार्ड है तो ये टेस्टिकुलर ट्यूमर का कैंसर हो सकता है। प्रोस्टेट कैंसर के अंदर मरीज को पेशाब की दिक्कत होती है, ओल्ड एज में होता है तो इसकी भी जांच की जा सकती है। इसमें ब्लड की जांच से इसको पता लगाया जा सकता है। इसी प्रकार से और बहुत सारे कैंसर हैं, जैसे लंग कैंसर है। लंग कैंसर बहुत कॉमन है, बीड़ी पीने से होता है। इसको हम पहचान सकते हैं बहुत इजीली। अगर किसी मरीज को खांसी हो रही है तो और कुछ नहीं तो कम से कम बढ़िया चेस्ट एक्सरे करके इसको हम सस्पेक्ट कर सकते हैं और सीटी स्कैन करके इसको हम पहचान सकते हैं। ऐसे और भी जांच हैं, आप डॉक्टर से मिलें, डॉक्टर आपको फर्दर बताएगा कि क्या जांच करनी है और इसको काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है। कितने प्रकार के कैंसर होते हैं? क्योंकि लोगों को पता ही नहीं होता कि उनको कैंसर हो गया है। वो छोटे डॉक्टरों के पास जाते रहते हैं, वो महसूस ही नहीं कर पाते। कैंसर तो हर तरह से के बहुत तरह का कैंसर है, लेकिन मोटे रूप से इसको हम दो तरह से डिवाइड करते हैं। एक तो ब्लड कैंसर होते हैं लिक्विड, और दूसरे होते हैं सॉलिड ट्यूमर्स। ब्लड कैंसर्स के अंदर एक्यूट ल्यूकीमिया, क्रॉनिक ल्यूकीमिया, लिम्फोसिटिक ल्यूकीमिया और दूसरे तरह के ब्लड कैंसर्स हैं। इसमें लिम्फोमा और भी बीमारियां इसी के अंदर आती हैं। मल्टीपल माइलोमा, ये भी ब्लड कैंसर के अंदर ही इसी कैटेगरी में का कैंसर है। सॉलिड ट्यूमर्स में ब्रेन ट्यूमर, ब्रेस्ट ट्यूमर, लंग कैंसर और लीवर और बाकी जो कैंसर्स हैं बॉडी के, वो सारे सॉलिड ट्यूमर्स के अंदर आते हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि इस कैंसर को लेकर दवाइयाँ भी अलग अलग बन रही हैं और कहीं ना कहीं इसका जो है इलाज भी बड़े स्तर पर चल रहा है। तो क्या बताना चाहेंगे किस तरीके की जो है जांच चल रही है कैंसर को लेकर, क्या कुछ इस पर चल रहा है? कैंसर में अब कई नई रिसर्चेज हो रही हैं। सबसे बड़ी रिसर्च इम्यूनोथेरेपी में हो रही है। रशिया के अंदर अभी कैंसर वैक्सीन डेवलप की जा रही है और उसका ट्रायल बहुत सक्सेसफुल रहा है। इसी तरह से इंडिया में भी, हम भारतवर्ष में भी वैक्सीन के ऊपर वर्क चल रहा है इसमें, और आने वाले समय में ये भी हो सकता है कि हम कैंसर के ऊपर पूरी तरह से विजय प्राप्त कर लें। जैसे आप बता रहे हैं वैक्सीन डोज बन रही है, तो ये क्या कब तक उपलब्ध हो जाएगी? क्योंकि आपने देखा है इंडिया में ज़्यादातर कैंसर के जो पीड़ित मरीज हैं, तो क्या लग रहा है कब तक की होगी? ये तो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन 2-3 साल के अंदर उसके ट्रायल पूरे हो जाएंगे और हो सकता है ये पेशेंट्स के यूज़ के लिए अप्रूवल इसका हो जाए। तो बहुत बड़ी होप है वो, क्योंकि वैक्सीनेशन एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कैंसर में। अगर ये सक्सेसफुल हो जाती है तो एक बहुत बड़ी माइलस्टोन होगा कैंसर इलाज के लिए। कल अंतर्राष्ट्रीय दिवस है कैंसर, तो क्या मानते हैं, क्या संदेश लोगों को देना चाहेंगे? क्योंकि धूम्रपान लोग करते हैं, शराब का सेवन करते हैं, तो क्या इन चीज़ों से दूर रहना चाहिए क्या? अंतर्राष्ट्रीय कैंसर दिवस के ऊपर मैं समस्त जनता को आह्वान करता हूँ कि सबसे पहले अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है, बीड़ी सिगरेट पी रहा है, शराब पी रहा है, तो उसका सेवन बिल्कुल बंद कर दें। पान, गुटखा, चुटकी, पान मसाला बिल्कुल प्रयोग ना करें। ज़्यादा से ज़्यादा जो खाना है वो घर का खाना खाएं, ऑर्गेनिक फूड यूज़ करें और साफ पानी पिएं। इस तरह से करके हम कैंसर से काफ़ी हद तक बच सकते हैं।
बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे साथ कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे। उनका कहना है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अपनी सेहत का ख़्याल खुद ही रखना पड़ेगा, क्योंकि कहीं न कहीं लोगों में जो है सिगरेट स्मोकिंग की और ड्रिंक की जो आदत होती है, उससे भी जो है कैंसर के जो हैं ज़्यादातर मरीज़ देखने को मिल रहे हैं। हालाँकि जो है सरकार के द्वारा और डॉक्टरों के द्वारा रिसर्च की जा रही है, जल्द ही वैक्सीन भी जो है इसके ऊपर तैयार की जा रही है और लोगों को कहीं न कहीं कैंसर से राहत मिल पाएगी। सहारनपुर से न्यूज़ इंडिया 11 के लिए शमीम अहमद।